अगर कोई ब्राह्मण पुजारी पूरी जिंदगी भगवान की पूजा करे, लेकिन मौत के बाद उसे न ठीक तरीके से जलाया जाए, न वेद मंत्रों के साथ रुखसत किया जाए, तो क्या होता है जब पूजा करने वाली रूह खुद लानत बन जाए। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो मौत के बाद भी मंदिर के रास्तों पर चलती रही और जिसके पैरों के निशान जमीन को जला देते थे। यह वाकया आज से तकरीबन 70 साल पहले का है। यह कहानी मेरे अपने मोहल्ले की है और जिस घर के साथ यह सब हुआ वो लोग मेरे करीबी रिश्तेदार थे। मैंने ये वाकया अपने दादा जान से सुना, जो खुद इस हादसे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन लोगों को जानते थे जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग मंदिरों के करीब रहते थे, क्योंकि उनका रोजगार मंदिर की खिदमत से जुड़ा होता था। इसी इलाके में एक ब्राह्मण पुजारी रहता था, जो करीबी मंदिर में कार्तिका देवी की पूजा करता था। उस जमाने में ब्राह्मण सिर्फ पुजारी नहीं होते थे, बल्कि उन्हें पवित्र और इल्म वाला इंसान माना जाता था। उनका उठना बैठना, बोलना, खाना सब कुछ सख्त नियमों के तहत होता था। नशा, गलत आदतें या बदकिरदारी का सोचना भी बड़ा गुनाह समझा जाता था। यह पुजारी भी बिल्कुल वैसा ही था। उम्र तकरीबन 70 साल, लेकिन इल्म और समझ में बहुत आगे। दुनियावी तालीम भी हासिल की हुई थी, जो उस दौर में बहुत कम लोगों को नसीब होती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर और पूजा में गुजार दी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके जिस्म पर अजीब और दर्दनाक फोड़े निकल आए। तेज बुखार, आंखों में जलन और पूरा जिस्म आग की तरह जलता हुआ। गांव के हकीम ने देखते ही कह दिया कि ये एक जानलेवा बीमारी है जिससे अक्सर लोग बच नहीं पाते। इस बीमारी का मतलब होता था मौत का इंतजार। बीमारी इतनी खतरनाक और फैलने वाली थी कि मरीज को अलग झोंपड़ी में बंद कर दिया जाता था। कोई अपना करीब नहीं जा सकता था, सिर्फ दूर से खाना और पानी रख दिया जाता था। पुजारी के साथ भी यही हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी आंखों के फोड़े फट गए और वो पूरी तरह अंधा हो गया। जबान और गले के फोड़े इतने बढ़ गए कि न पानी पी सकता था, न ठीक से बोल सकता था। रात के सन्नाटे में अक्सर उस झोपड़ी से कराहने और सिसकने की आवाज आती थी। कई लोगों ने सुना कि वो बार बार बस इतना कहता था कि मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन डर और बीमारी के खौफ ने सबको मजबूर कर दिया। 2 हफ्तों के बाद झोपड़ी बिल्कुल खामोश हो गई। 2 दिन बाद जब नौकर अंदर गए तो लाश गल चुकी थी। न ठीक से अंतिम संस्कार हुआ, न वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दी, न वो इज्जत मिली जो एक ब्राह्मण को मिलनी चाहिए थी। बस जिस्म को कपड़ों में लपेटकर जला दिया गया। उस दिन के बाद वक्त ने अपना रंग दिखाया। सुबह समाधि पर पहले से ही राख जमा हुई थी। आखिरकार एक ज्योतिषी बुलाया गया। उसने निशान देखे, मंत्रों का जाप किया, गहरी ध्यान में गया और फिर कहा, ये अब इंसान नहीं रहा, ये ब्रह्मा राक्षस बन चुका है। उसने बताया कि जब कोई ब्राह्मण तकलीफ, बेइज्जती या अधूरे संस्कार के साथ मरता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मा राक्षस बन जाती है। यह आत्मा बहुत ताकतवर होती है। यह अपना रास्ता खुद तय करती है और जो इसके सामने आ जाए, अगर उसकी आंखों में आंखें डाल दे तो शरीर जलकर राख हो जाता है। ज्योतिषी ने कड़ी पूजा करवाई, दोबारा पूरे तरीके से अंतिम संस्कार हुए और एक समाधि बनवाई। हुक्म दिया गया कि रोज शाम सूरज डूबने से पहले दिया जरूर जलाया जाए। इसके बाद जानवरों का मरना रुक गया और आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गईं। लेकिन जाते वक्त ज्योतिषी ने कहा, यह आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका रास्ता आज भी वही है। ज्योतिषी के ये अल्फाज सिर्फ चेतावनी नहीं थे, ये आखिरी सच था। उसके जाने के बाद गांव में जिंदगी धीरे धीरे अपनी पुरानी रवानी पर आने लगी।
मंदिर के दरवाजे फिर से सुबह के वक्त खुलते, शाम को दिया जलता और लोगों ने समझ लिया कि अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती। समाधि के करीब वाला रास्ता अब भी वीरान रहता। दिन के वक्त भी वहां से गुजरते हुए लोग अपनी बात अधूरी छोड़ देते, जैसे हवा लफ्जों को सुन लेती हो, और रात के बाद तो उसके रास्ते का जिक्र तक नहीं होता था। ब्राह्मण का बड़ा बेटा अब भी रोज दिया जलाता था। उसका यकीन था कि जब तक रोशनी जिंदा है, कुछ हद तक हिफाजत भी जिंदा रहेगी। मगर फिर एक रात जो बाकी रातों जैसी नहीं थी, आधी रात के बाद जब पूरा इलाका बिल्कुल खामोश था, अचानक हवा रुक गई। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़े मकोड़ों की आवाज, सिर्फ एक अजीब सी गर्मी जो धीरे धीरे समाधि के करीब फैलने लगी। उस रात दिया खुद ब खुद तेज जलने लगा। ऐसी लौ जैसे हवा उसे बुझा नहीं रही, बल्कि भड़का रही हो। ब्राह्मण का बेटा नींद से हड़बड़ा उठा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई घर के बाहर खड़ा है, बिना आवाज के, बिना साए के, सिर्फ एहसास। उसने बाहर झांक कर देखा। रास्ता खाली था, लेकिन जमीन पर कुछ था। नए पैरों के निशान, पिछली बार से भी ज्यादा बड़े। और इस बार जमीन सिर्फ जली हुई नहीं थी, वो पिघली हुई लग रही थी। उसके कानों में एक भारी और थकी हुई सांस महसूस हुई, बिल्कुल पास, इतनी पास कि गर्दन के बाल खुद ब खुद खड़े हो गए। वो पलटा नहीं। उसे याद था ज्योतिषी का कहा हुआ आखिरी वाक्य, इससे नजर मत मिलाना। उसने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, दिया जल रहा है। उसी वक्त हवा जोर से चली और पैरों के निशान धीरे धीरे समाधि की तरफ बढ़ने लगे। सुबह जब लोगों ने देखा तो समाधि के गिर्द राख का दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे पार करने की कोशिश की हो, लेकिन रुक गया हो। उस दिन के बाद गांव के कुछ जवानों ने दावा किया कि उन्होंने रात के वक्त मंदिर के रास्ते पर एक झुका हुआ साया देखा, सर झुका हुआ, जैसे बोझ उठाए चल रहा हो, और जहां जहां वो गुजरता हवा गर्म हो जाती। कुछ हफ्तों बाद गांव का एक बच्चा समाधि के करीब खेलते हुए अचानक बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई खड़ा था जो चल नहीं रहा था, फिर भी करीब आ रहा था। उसके बाद बच्चों को सख्ती से उस रास्ते से दूर रखा गया। आज भी लगभग 70 साल बाद जब रात का वो खास पहर आता है, समाधि के करीब दिया तेज जलने लगता है। लोग कहते हैं ये रूह अब भी वहां है, बंदी हुई, कैद, लेकिन खत्म नहीं। क्योंकि ब्रह्मा राक्षस न जिंदा होता है न पूरी तरह मरता है। क्योंकि सच ये है कि दिया सिर्फ रोशनी नहीं होता, वो एक हद होती है, और जिस रात ये हद कमजोर हुई, उस रात कुछ टूट गया। 70 साल बाद गांव में एक नया पुजारी आया, शहर का पढ़ा लिखा, जो इन कहानियों को सिर्फ पुरानी सोच और खौफ समझता था। उसने पहली ही शाम कहा, दिया रोज रोज जलाना जरूरी नहीं, भगवान अंधेरे से नहीं डरते। उस रात समाधि पर दिया नहीं जला। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर से घंटी नहीं, बल्कि लोहे के घिसने जैसी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई चीज जमीन पर घसीट रही हो। सुबह मंदिर खोला गया तो मूर्ति के सामने राख नहीं थी, बल्कि जली हुई मिट्टी थी, और उस मिट्टी पर 2 पैरों के निशान नहीं, 4 थे, लंबे, उंगलियों के सिरे पिघले हुए और जमीन में आधा इंच तक धंसे हुए। उसी दिन शाम नया पुजारी अचानक लापता हो गया। उसे ढूंढते हुए जब लोग समाधि के पास पहुंचे तो वहां हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और समाधि के पीछे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, उंगलियों से नहीं, जले हुए निशानों से। दिया बुझ गया। उस रात के बाद गांव में किसी ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। मगर कुछ चीजें रास्ते पर नहीं रहती, वो घर तक आती हैं। आज भी अगर किसी घर में शाम के वक्त दिया न जले तो रात के तीसरे पहर दीवार के उस पार से भारी सांस सुनाई देती है, और अगर कोई दरवाजा खोलकर झांक ले तो उसे कोई शक्ल नहीं दिखती, बस इतना महसूस होता है कि उसकी आंखों के बिल्कुल सामने कोई खड़ा है, इतना करीब कि गर्मी त्वचा के अंदर उतर जाए। और सुबह घर बिल्कुल ठीक होता है, बस लोग नहीं होते। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, ब्रह्मा राक्षस कभी कैद नहीं होता,
वो सिर्फ याद दिलाता है कि जिसने पूजा से जिंदगी गुजारी हो, अगर उसे बेइज्जत छोड़ दिया जाए तो वो भगवान नहीं ढूंढता, वो गवाही मांगता है। और जब दिया बुझ जाए तो गवाही घर घर ली जाती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, ब्रह्मा राक्षस कभी कैद नहीं होता, वो सिर्फ समय का इंतजार करता है। और जब भी किसी घर में शाम के वक्त दिया नहीं जलता तो उस रात सिर्फ हवा गर्म नहीं होती, जमीन भी याद करने लगती है। सुबह घर बिल्कुल ठीक होता है, दरवाजे बंद, दीवारें खड़ी, बस अंदर रहने वालों के चेहरों पर आखिरी एहसास जम चुका होता है, जैसे मौत से पहले किसी ने उनके बिल्कुल करीब आकर सिर्फ इतना कहा हो, अब मेरी बारी है। और इसलिए आज भी उस मोहल्ले में दिया सिर्फ रिवायत नहीं, मजबूरी है, क्योंकि जो चीज मंदिर के रास्ते पर चलती थी, अगर वो घर के अंदर आ गई तो फिर सिर्फ रोशनी नहीं बुझती, नस्लें खामोश हो जाती हैं। 70 साल बाद गांव में एक नया पुजारी आया, शहर का पढ़ा लिखा, जो इन कहानियों को केवल पुरानी सोच और डर समझता था। उसने पहली ही शाम कहा, दिया रोज रोज जलाना जरूरी नहीं, भगवान अंधेरे से नहीं डरते। उस रात समाधि पर दिया नहीं जलाया गया। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर से घंटी नहीं बल्कि लोहे के घिसने जैसी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। सुबह मंदिर खोला गया तो मूर्ति के सामने राख नहीं थी बल्कि जली हुई मिट्टी थी, और उस मिट्टी पर 2 पैरों के निशान नहीं, 4 थे, लंबे, अंगुलियों के सिरा पिघले हुए और जमीन में आधा इंच तक धंसे हुए। उसी दिन शाम नया पुजारी अचानक लापता हो गया। उसे ढूंढते हुए जब लोग समाधि के पास पहुंचे तो वहां हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और समाधि के पीछे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, अंगुलियों से नहीं, जले हुए निशानों से, दिया बुझ गया। उस रात के बाद गांव में किसी ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया, लेकिन कुछ चीजें रास्ते पर नहीं रहती, वो घर तक आती हैं। आज भी अगर किसी घर में शाम के वक्त दिया ना जले तो रात के तीसरे पहर दीवार के उस पार से भारी सांस सुनाई देती है, और अगर कोई दरवाजा खोलकर झांक ले तो उसे कोई शक्ल नजर नहीं आती, बस इतना महसूस होता है कि उसकी आंखों के बिल्कुल सामने कोई खड़ा है, इतना करीब कि गर्मी त्वचा के अंदर उतर जाए। और सुबह घर बिल्कुल ठीक होता है, दरवाजे बंद, दीवारें खड़ी, बस अंदर रहने वालों के चेहरों पर आखिरी एहसास जम चुका होता है, जैसे मौत से पहले किसी ने उनके बिल्कुल करीब आकर सिर्फ इतना कहा हो कि अब मेरी बारी है। और इसलिए आज भी उस मोहल्ले में दिया सिर्फ रिवायत नहीं, मजबूरी है, क्योंकि जो चीज मंदिर के रास्ते पर चलती थी, अगर वो घर के अंदर आ गई तो फिर सिर्फ रोशनी नहीं बुझती, नस्लें खामोश हो जाती हैं। सालों बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन समाधि के पास का रास्ता अब भी वीरान रहता। दिन में भी लोग जल्दी से गुजरते, अपनी बातें अधूरी छोड़ देते, जैसे हवा सुन रही हो। रात के तीसरे पहर का समय अब भी खौफनाक होता। अगर किसी घर में दिया जल नहीं रहा तो हल्की सी गर्मी, भारी सांस और अनजानी मौजूदगी महसूस होती है। किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना पास कि त्वचा के अंदर उतर जाए। कहते हैं एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने देखा, समाधि के पास से एक लंबा झुका हुआ साया चलता हुआ निकल रहा था। साया इतना भारी कि हवा गर्म हो रही थी, और जिस जगह से वो गुजरता वहां जमीन हल्की सी जल रही लगती। उसी रात कुछ बच्चों ने समाधि के पास खेलते हुए अचानक बेहोश हो गए। होश में आने के बाद केवल ये कहा, वहां कोई खड़ा था जो चल नहीं रहा था, फिर भी पास आ रहा था। बुजुर्गों ने तुरंत बच्चों को उस रास्ते से दूर रखा, लेकिन ये चेतावनी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं थी। जो भी शाम के वक्त दिया नहीं जलाता वो अनुभव करता है उस भारी जलती हुई मौजूदगी को। और सुबह घर सामान्य दिखता है, लेकिन रहस्यमय एहसास हर किसी के चेहरे पर रहता है। ब्रह्मा राक्षस न जिंदा होता है न पूरी तरह मरता है, वो सिर्फ समय का इंतजार करता है। और जब भी किसी घर में दिया नहीं जलता, वो अपनी मौजूदगी याद दिलाने आती है। समाधि के पास का रास्ता अब भी वीरान है। दिन में कुछ लोग जल्दी से गुजरते हैं, रात के वक्त कोई पास भी नहीं जाता।
लेकिन अगर ब्रह्मा राक्षस ने कदम घर के अंदर रखा तो रोशनी बुझने के साथ खामोशी भी अपने साथ घर में उतर आती है। नस्लें खामोश हो जाती हैं और केवल ये एहसास बचता है कि किसी ने बिल्कुल पास आकर कहा था, अब मेरी बारी है। इसलिए आज भी उस मोहल्ले में दिया सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि जिंदगी और सुरक्षा की मजबूरी है। और ये सच है, जो रूह पूरी जिंदगी पूजा में गुजारती है, अगर उसे बेइज्जत छोड़ा गया तो ब्रह्मा राक्षस बन जाती है। वो भगवान नहीं ढूंढती, वो सिर्फ गवाही मांगती है। दिया केवल रोशनी नहीं बल्कि एक सीमा है, और जब वो सीमा कमजोर हो जाती है तो ब्रह्मा राक्षस अपना अधिकार दिखा देती है। कहते हैं 70 साल बाद भी अगर शाम के वक्त दिया न जले तो न सिर्फ हवा गर्म होती है बल्कि जमीन भी याद करने लगती है। और सुबह घर सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर रहने वालों के चेहरों पर आखिरी एहसास हमेशा बना रहता है। ब्रह्मा राक्षस कभी कैद नहीं होती, वो सिर्फ समय का इंतजार करती है और उसका अधिकार हमेशा मौजूद रहता है।